प्रवास क्षेत्र का महात्म्य तथा उसके अवान्तर तीर्थों की महिमा। मोहिनी बोली, द्विजश्रेष्ठ, अब मैं मुझे प्रवास क्षेत्र का महात्म्य बताइए, जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो जाए और मैं आपके कृपा प्रसाद से आपको धन्य समझूं। पुरोहित वसु ने कहा, देवी सुनो, मैं उत्तम पुण्यदायक प्रवास तीर्थ का वर्णन करता हूँ। वो मनुष्य मनुष्य के सब पापों को हर लेने वाला और भोग एवं मोक्ष देने वाला है। विधि नंदिनी, जिसमें असंख्य तीर्थ है और जहाँ गिरजापति भगवान विश्वनाथ सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, उस प्रभास तीर्थ में स्नान करके सोमनाथ जी की पूजा करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभास मंडल का विस्तार 12 योजन का है। उसके मध्य में इस तीर्थ की पीठिका है जो 5 योजन विस्तृत कही गई है। उसके मध्य भाग में गोचर्म मात्र तीर्थ है, जिसका महात्म्य कैलाश से भी अधिक है। वहीं एक परम दूसरा सुंदर पुण्य तीर्थ है, जिसे अर्क स्थल कहते हैं। उस तीर्थ में सिद्धेश्वर आदि सहस्त्रों लिंग है। उसमें स्नान करके भक्तिभाव से देवता पितरों का तर्पण तथा शिवलिंगों का पूजन करके मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में जाता है। इसके सिवा समुद्र तट पर दूसरा तीर्थ, जिसको अग्नि तीर्थ कहते हैं, विद्यमान है। उसे देवी उसमें स्नान करके मनुष्य अग्निलोक में जाता है। वह उपवास पूर्वक भगवान कपर्दीश्वर की पूजा करके मानव इलोक में मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तदनंतर केदारेश्वर के समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य देवपूजित हो विमान द्वारा स्वर्लोक में जाता है। कपर्दीश्वर और केदारेश्वर के पश्चात क्रमशः भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चंडीश्वर, भास्करेश्वर, अंगारेश्वर, गुरुवीश्वर, सोमेश्वर, भृगुजेश्वर, शनीश्वर, राहीश्वर तथा केतीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार क्रमशः 14 लिंगों की यात्रा करनी चाहिए। विधिज्ञ पुरुष भक्ति भाव से उन सब की पृथक पृथक पूजा करके भगवान शिव का सालोक्य पाता और निग्रहानुग्रह में समर्थ हो जाता है। वरारोहा, अजापाला, मंगला तथा ललितेश्वरी, इन देवियों का क्रमशः पूजन करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है। लक्ष्मीश्वर, वाडवेश्वर, अर्धेश्वर तथा कामेश्वर का भक्तिपूर्वक पूजन करके मानव लोकेश ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लेता है। गौरी तपोवन में जाकर गौरीश्वर, वरुणेश्वर तथा उषेश्वर का पूजन करके मानव स्वर्गलोक को पाता है। जो मानव गणेश, कुमारेश, का स्वाकेश, कुलेश्वर, उत्तंगेश, वहीश, गौतम तथा दैत्यसुर का विधि पूर्वक पूजन करता है, वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। तदनंतर चक्र तीर्थ में जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान और गौरी देवी की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। वराना ने सन्निहस्त्र तीर्थ में जाकर वहां स्नान तथा देवता आदि का तर्पण करके उनका पूरा फल पाता है। जो भूतेश्वर आदि 11 लिंगों का पूजन करता है, वह इस लोक में उत्तम भोग प्राप्त करके अंत में भगवान रुद्र के लोक में जाता है। देवी, जो श्रेष्ठ मानव भगवान नारायण आदिनारायण की पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। नरेश्वरी, तत्पश्चात अब मानव बाल ब्रह्मा के समीप जाकर सब देवताओं से पूजित हो भोग एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। तदनंतर गंगा गणपति के पास जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करके श्रद्धालु पुरुष लोक और परलोक में मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात जाम्बवती नदी में जाकर वहां भक्तिभाव से एकाग्रचित्त होकर स्नान और देवता आदि का पूजन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनंतर पांडु कूप में स्नान करके पांडवेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मानव स्वर्गलोक में जाता है। तत्पश्चात यादव स्थल में जाकर मानव यदि वर्षेश्वर का पूजन करे तो वह देवराज इंद्र से सम्मानित होकर मनोवांछित सिद्धि लाभ करता है। हिरण्या संगम में स्नान करके जो मानव भक्तिपूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को स्वर्ण युक्त रथ दान करता है, वह अक्षय लोक पाता है। तत्पश्चात नगरादित्य की पूजा करके मानव सूर्यलोक प्राप्त कर लेता है। नगरादित्य के समीप बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन एवं विधिपूर्वक पूजन करने से मानव भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य लाभ करता है। तदनंतर कुमारिका के समीप जाकर विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य मनोवांछित कामना को प्राप्त कर लेता है और इंद्रलोक का अधिकारी होता है। जो सरस्वती के तट पर स्थित ब्रह्मेश्वर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पिंगला नदी के समीप जाकर उनमें स्नान करके जो मनुष्य देवता आदि का तर्पण और
श्राद्ध करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। संगमेश्वर का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। शंकरादित्य, घंटेश तथा महेश्वर का पूजन करके मनुष्य निश्चिंत ही अपनी संपूर्ण कामनाएं पा लेता है। तदनंतर ऋषि तीर्थ में जाए, वहाँ स्नान करके मन को स्वयं में रखते हुए ऋषियों का पूजन करे। ऐसा करने वाले को संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तदनंतर नंदादित्य की पूजा करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त होता है। तत्पश्चात त्रितकूप में समीप जाकर वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। तदनंतर न्यकुमती नदी के समीप जाकर वहाँ विधिपूर्वक स्नान और सिद्धेश्वर का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अणिमा आदि सिद्धियों का भागी होता है। वाराह स्वामी का दर्शन करके मनुष्य भवसागर से मुक्त हो जाता है। छाया लिंग का पूजन करके पुरुष को संपूर्ण पातकों से छुटकारा मिल जाता है। सती मोहिनी, जो मानव कनक नंदा देवी का भली भांति पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और शरीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। कुंतीश्वर का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव गंगा जी में स्नान करके गंगेश्वर का पूजन करता है, वह 3 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो चमसोद तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करता है, वह गया की अपेक्षा कोटि गुने पुण्य का भागी होता है। ब्रह्मा कुमारी तत्पश्चात उत्तम विदुराश्रम में जाकर त्रिग और त्रिभुवनेश्वर का पूजन करने से मनुष्य सुखी होता है। मंकणेश्वर का पूजन करके मानव उत्तम गति पाता है। त्रिपुर और त्रिलिंग की पूजा करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य षड़तीर्थ में जाकर स्नान करके स्वर्णदान करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो भगवान शिव के धाम में जाता है। त्रिलोचनी स्नान करने से इस रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। देविका में उपनाथ का पूजन करके श्रेष्ठ मानव मनोवांछित कामनों को पाता है और शरीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। भूतद्वार की पूजा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुल स्थान में वाल्मीकि को नमस्कार करके मनुष्य कवि होता है। तदनंतर च्यवनादित्य का पूजन करके तीर्थ सेवी पुरुष संपूर्ण मनोभोग सामग्रियों से संपन्न होता है। च्यवनेश्वर के पूजन से मानव भगवान शिव का अनुच्चर होता है। प्रजापालकेश्वर की पूजा से धन धान्य की वृद्धि होती है। बालादित्य की पूजा करने वाला मनुष्य विद्वान और धनवान होता है। कुबेर स्थान में स्नान करके मानव निश्चिंत ही निधि पाता है। ऋषि तोया नदी में जाकर वहाँ स्नान करने से मानव पवित्र हो ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे तो सब पातकों से छूट जाता है। संगलेश्वर की पूजा करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तदनंतर नारायण देव की पूजा करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तप्त कुंडोदक में स्नान करके मूल चंडीश्वर की पूजा करे। इसमें समस्त पापों से मुक्त हुआ मानव मनोवांछित वस्तुओं को पा लेता है। चतुर्मुख विनायक की पूजा करने से भी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। क्षेमादित्य के पूजन से मनुष्य क्षेमयुक्त सफल मनोरथ तथा सत्य का भागी होता है। रुक्मिणी देवी की पूजा की जाए तो वे मनुष्य को अभिष्ट वस्तु देती है। दुर्वासेश्वर और पिंडेश्वर की पूजा करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। भद्रास संगम में स्नान करके मनुष्य सैकड़ों कल्याण की बातें देखता है। मोक्ष तीर्थ में स्नान करके मानव भवसागर से मुक्त हो जाता है। नारायण गृह में जाकर मानव फिर कभी शोक नहीं करता। हुंकार तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष गर्भवास का कष्ट नहीं पाता तथा चंडीश्वर का पूजन करने से सब तीर्थों का फल मिल जाता है। आशापुर निवासी विद्येश्वर का पूजन करने से विघ्न की प्राप्ति नहीं होती। कलाकुंड में स्नान करने वाला मानव निस्संदेह मोक्ष का भागी होता है। नारदेश्वर का पूजक भगवान विष्णु और शिव का भक्त होता है। भल्ल तीर्थ में स्नान करके मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और कर्दमाल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पातक दूर हो जाते हैं। गुप्त सोमनाथ का दर्शन करके मनुष्य फिर कभी शोक में नहीं पड़ता। श्रृंगेश्वर का पूजन करने वाला पुरुष दुखों से पीड़ित नहीं होता। नारायण तीर्थ में स्नान करने वाला मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेश्वर के पूजन से मनुष्य दीर्घायु होता है। कोटि हद में स्नान करके कोटेश्वर का पूजन करने से मानव सुखी होता है। फिर सिद्धस्थान में स्नान करके जो मनुष्य वहाँ के असंख्य शिवलिंगों का पूजन करता है वह इस पृथ्वी पर सिद्ध होता है।
दामोदर गुरु का दर्शन करके मनुष्य उत्तम सुख पाते हैं। सुबह प्रभास के नाभिस्थान में वस्त्रापद तीर्थ है, वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने से मनुष्य स्वयं साक्षात शंकर के समान हो जाता है। दामोदर में स्वर्ण रेखा तीर्थ, रेवतक पर्वत पर ब्रह्मकुंड, उज्जैन तीर्थ में कुंतीश्वर और महातेजस्वी भीमेश्वर तथा वस्त्रापथ क्षेत्र में मृगीकुंड तीर्थ सर्वस्व माना गया है। इसमें क्रमशः स्नान करके देवताओं का यत्नपूर्वक पूजन तथा जल से पितरों का तर्पण करने से मनुष्य संपूर्ण तीर्थ का फल पाता है। तदनंतर गंगेश्वर का पूजन करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। देवी रेवतक पर्वत पर बहुत से तीर्थ है, उसमें स्नान करके भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों पा लेता है। सुंदरी, ये सब तीर्थ तुमसे बहुत थोड़े में बताए गए हैं। इसमें अवान्तर तीर्थ तो अनंत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मोहिनी, तीनों लोकों में प्रभास क्षेत्र में के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।